वन में आ गई और कृष्ण वन में लकड़ी तोड़ने के लिए चले गए। मैं संज्ञा ले आई, आप यही बैठो। नहीं नहीं भैया, आप यही विराजो, मैं संज्ञा लेने के लिए जाता हूँ। नहीं भैया, आप ब्राह्मण हैं, आप यही बैठो, मैं संज्ञा लेकर के आता। ठीक है भैया। बताओ, आप लोगों के सामने आरती आ रही है, अब आप लोग बैठ जाइए। झांकी का समय समाप्त हुआ। सुदामा जी को यहाँ पर भूख लगी और सुदामा जी ने अपने बटके चुनावी खा लिए। हाँ देखो भैया, कृष्ण तो संज्ञा लेने के लिए चला गया है। जो गुरु माता ने हमको 2 मुट्ठी चने दिए थे, क्यों नहीं मैं 1 मुट्ठी अपने बेटे के चने को खाएगा, जिससे कि मेरी भूख शांत हो जाए। जैसे ही सुदामा जी ने अपने बटके चना खाए और भूख लगे, फिर क्या कहने लगे? हाँ देखो, मेरे बटके चमन से मेरी भूख शांत नहीं हुई, क्यों नहीं मैं भैया कन्हैया की बटके चमन को मित्र है तजीन कैसे खाऊं, पूछे तो तूने कहा बता। सुदामा, ये तू क्या करने के लिए जा रहा है? अगर भैया कन्हैया मुझसे पूछेंगे कि सुदामा मेरी बटकी चना कहाँ है, मुझे ला करके दो। हाँ देखो, अरे माखन मिश्री को जाखन हारो, माखन मिश्री को जाखन हारो, जना खाई कहाँ रानी दुलारो, जना खाई कहाँ रानी दुलारो। भैया कन्हैया तो माखन मिश्री को खावे वारो है, वह इन सूखे चना ने खाए की कहा करेगा, क्यों नहीं मैं उसकी बटकी चना को या अपनी भूख बुझाऊं, कोई युवतीवा को समझाऊं। या से मेरी भूख शांत हो जाएगी, कोई ना कोई युक्ति से मैं भैया कन्हैया को समझा दूंगा। जैसे ही सुदामा जी ने चना खाने की कोशिश की तो कृष्ण ने आवाज मारी कि भैया मित्र सावधान। भैया नीचे को शीश प्यारे क्यों झुक गया और चलने से एक साथ मुझे क्यों रुक गया? भैया आप यह देख रहे हैं, नैनी नैनी बूंदें पड़ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मेरा सर नीचे को झुक गया। भैया जाओ ना तो बैठो। जो गुरुजी ने हमारे तुम्हारे बटके चना दिए उनको भैया खा रहे हैं। कहा कहीं भैया आपको बड़ी जोर से भूख लग रही है। भैया आप थोड़ी दूर और पधारे, जहाँ पर पानी का साधन होगा, दोनों भाई बैठ करके अपने अपने बटके चनन को खाए लेंगे। जगत चोर चूरा मननामा, मोसो चोरी करे सुदामा। भगवान कहने लगे, देखो भैया, मैं तो यहाँ संसार को चोर हूँ, लेकिन ये भैया सुदामा तो मोसो हूँ चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्यों नहीं भैया? अब तो पानी को साधन आए हो, अब तो मेरी बटकी चनान को दे दे। मैं अब तुमसे इस प्रकार छुपाऊं, जो आपकी बटकी चना थी मैं उनको खा गए। भैया भैया तुम मेरी बटकी चनान को खाए गए और फिर झूठ बोल रहे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, चलो गुरुजी के पास चल रहे हैं। और कर्म गते कारे नारी कर्म गते
बरसात भी हो रही है, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, चलो देख करके आता हूँ। गुरु जी भी घबराने लगे कि आंधी मेघ बरसात आ रही है। कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा न जाने कहाँ होंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। बेटा सुदामा और कृष्ण, तुम दोनों भाई यहाँ से गए थे तो बड़े ही प्रसन्न थे, लेकिन वहां से आए हो तो चेहरा एक कमल के समान खिला हुआ दिखाई पड़ता था, ये फुलाया हुआ है। इसका कारण क्या है बेटा? क्या झगड़ा हो गया आपस में? क्या हुआ? हे गुरुदेव, आप भैया सुदामा से ही पूछ लीजिए। गुरुदेव, जो गुरु माता ने हमको 2 मुट्ठी चने दिए थे गुरुदेव, मुझे बड़ी ही जोर से भूख लग रही थी। मैंने अपने बटके चने खाए लिए, परंतु मेरी भूख शांत उनसे नहीं हुई। मैंने भैया रहीम के बटके चने खाए लिए। सुदामा, आज तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? तेरी मति को पाठशाला में अपने पाठ को भूल गया और दंड भी दिया तो वहां तूने भूल कर दी, कृष्ण के बटके चनाव को खा गया। इसका काम का है तू हक पर आयो खाए के यही मिलेगी सीख। कोई दरिद्री आई के तू घर घर मांगे, इसलिए बेटा तूने दरिद्रता को अपने शरीर बुला लिया है। कोई भी प्राणी दूसरे के हक को नहीं खाता, लेकिन तूने खाया है, तुझे भुगतना पड़ेगा। क्षमा करो अपराध में, काटनो पेट की ज्वाल, विश्वमर की चना खाए मैं आज भयो गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई, जो कि मैंने भैया कन्हैया की बटकी चना को खाए लियो गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें गुरुदेव। बेटा सुदामा, जो मैंने तुझे श्राप दिया है ये तो भुगतना ही पड़ेगा तुझे। दरिद्रता तेरे समीप रहेगी, लेकिन सुदामा मैं तुझे एक ही बात कह रहा हूँ, तुझे ध्यान दे करके श्रवण करना और अपने मस्तक में रखना इस बात को। कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी दरिद्रता आ जाए, लेकिन श्री कृष्ण को मत छोड़ना। अब तुम दोनों भाई विद्या में परिपूर्ण हो चुके हो, इसलिए तुम ही अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो और हम भी इस स्थान को छोड़ करके कहीं जाकर के तप करेंगे। हे गुरुदेव, आपकी कछु गुरुदक्षिणा। बेटा कृष्ण, मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? मेरा एक पुत्र था और उसको वह समुद्र ले गया, अभी तक वो आया नहीं है। तेरी गुरु माता रो रो कर गंदी हो गई। अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो उस पुत्र को ला करके अपनी गुरु माता को दे दे। तथास्तु। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। जाओ, जाओ, कल्याण हो तेरे जीवन। कृष्ण और सुदामा दोनों भाई उसी जगह पर आ गए जिस जगह पर मित्रता हुई। अरे भैया, देख रहे हो ये कौन सी जगह है? जोड़ी बिछुड़ी आज ते मेरी तेरी और दोनों बुझा पसार के मिलने चलती भैया, मैं जा रहा हूँ। भैया, अब मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ। पत्र पुष्प तंदुल चाहूँ,
नहीं चाहूं धनवान अयो मेरी द्वारका तो ये कर दूं माला माल। अरे भैया तुम उदास मत हो, अगर तुमको ज्यादा दरिद्रता सतावे तो तुम मेरी द्वारकापुरी आ जाइए, भगवान ने कहा मैं तुमको धनवान बना दूंगा। और सुदामा जी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी ध्यानी मैं नहीं, सब साधन तो हीन, कोई प्रसन्न कैसे करूं, पूरा जावे भैया मैं ज्ञानी उतना ही ज्ञानी हूँ। मैं एक निर्धन हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, आप एक राजा हूँ। मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकूँ भैया? आपके बगैर मैं कैसे रह पाऊँ भैया? कैसे रह पाऊँ भैया? नहीं भैया अब मुझको जाना पड़ेगा। कहाँ भैया? भैया मैं जा रहा हूँ। भैया बस छोड़ चले ब्रजराज दुलारे, कन्हैया छू करके चले गए सुदामा जी। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, वो मुरारी तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, मर कर न जाने कहाँ जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, तुम इधर एक दो एक भरे हंगे। इससे शिक्षा मिलती है हम 5 प्राणी हैं और बाजार से कुछ वस्तु लेकर के आए हैं। जब वस्तु लेकर के आए तो 5 का हक हो गया। यदि एक प्राणी घर पर नहीं है, एक प्राणी घर पे नहीं है, तो उसकी वस्तु अलग निकाल दी जानी चाहिए। उसके बिना पूछे उस वस्तु को मत खाओ। वो कहते कि भैया आप खा लो तो उसको खा लीजिए। सुदामा जी के साथ में ऐसा ही हुआ। कृष्ण के बट के चना और ये सुदामा जी महाराज की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। वाह कृष्ण वाह, तेरी लीला। बलि के चेहरों पर लाखों निशान होते, बलि जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000। कृष्ण हमारा मित्र था तो हमको सब पूछते थे, सुदामा भैया कहते थे। लेकिन आज ये दरिद्रता जब से हमारे पास आ गई, हमारे साथ देने लगी, हमको कोई देखने वाला भी नहीं। जिसके द्वारे पे जाते ही वो हमको देख के अपना दरवाजा ही बंद कर ले। अरे विधाता, कैसे जीवन कटेगा? क्या होगा हमारा? कैसे हमारे बच्चों का समय कटेगा? कोई बात नहीं, सुबह से हम निकले, हमें एक भी रोटी नहीं मिली। अब तो ये सामने की बस्ती और बची है, हम चलते थोड़ा सा किसी में से कुछ भिक्षा मांग के लाते हैं।
जो भी सुदामा जी को विद्या में देना चाहें वो यही समय है। अरे जिसके घर में वो कंगाली कोई आदर नहीं करता है, वो जिसके घर में हो कंगाली कोई आदर नहीं करता है, वो जिसके घर में हो कंगाली कोई आदर नहीं करता है, कोई आदर नहीं करता है। अरे बहन भानजी मारे ताने, बहन भानजी मारे ताने, बहन भानजी मारे ताने, बहन भानजी मारे ताने। घर में नौही अन्न के दाने, घर में नहीं अन्न के दाने। बात मेरी हाँ बात मेरी कोई ना माने, बात मेरी कोई ना माने, बात मेरी कोई ना माने, मित्र बजावे ताली। वो जिसके घर में हो कंगाली कोई आदर नहीं करता है, जिसके प्रिया कहे मेरा ख्वाब खोटा, प्रिया कहे मन मेरा खोटा, प्रिया कहे मेरा भाग्य खोटा, आई गया मेरे घर में टोटा, आई गया मेरे घर में टोटा, देख दिया मैंने टूटा लोटा, देख दिया मेरा टूटा लोटा, गिरवी रख गई थाली। मेरा पेट बनता है, जिसके घर में हो कंगाली कोई आदर नहीं करता है। कितनी बड़ी ये बस्ती है, लेकिन वाह हमारा कमंडल, सुबह से हम निकले आज तो दान आया ही नहीं है, क्या लेके जाएंगे ब्राह्मणी के पास। आनंद में रहो भैया, तुम्हारा परिवार हमेशा कुशल रहे। अभी देने वाले किसी को ये गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। द्वार द्वार पे ऐसे आए हम, द्वार द्वार पे ऐसे आए हम, दर दर का ही खोलाए किस्मत में हम। वो दर दर पे ये डोले किस्मत से हम, उसका देना जो करा दे उसे ना मिले, मौत दे दे मगर बदनसीब दे। कितनी अच्छी बस्ती है, छोटे छोटे बच्चा कितना ध्यान रख रहे हैं। अरे कोई भिखारी द्वारे पे आता है ना,
तो छोटे बच्चा ही ध्यान रखते हैं, बड़े कुछ नहीं करते। बड़े तो बच्चों को पकड़ा लेते, जाओ जाओ बेटा कोई भिखमंगा आ गया है, जाओ देते आओ कुछ। तो वह हमेशा इनकी कल्याण विधाता इनका कुशल लगे, इनकी नौकरी लगे। ब्राह्मणी, अरे ब्राह्मणी, देखिए कवि सुदामा जी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। जो कोई भी सुदामा जी के कमंडल में कुछ डालना चाहे वो डाल सकता है। भिक्षा में कुछ लाए? अरे ब्राह्मणी, भिक्षा में क्या लाऊं? देखो ब्राह्मणी, आप जानती हो मैं जिसके द्वारे पे जाता हूँ वो मुझे देख के अपना दरवाजा बंद कर देता। आप तो भिक्षा में कुछ नहीं है, क्यों क्या हो गया? हे स्वामी, आप तो जानते ही हैं हमारे घर में अन्न की तो चले कहाँ, अन्न की खुशी नहीं है। तो ब्राह्मणी, पानी पीकर के ही जीवन व्यापन कर लेते हैं। बच्चों को भूख लग रही है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ी ही जोर से भूख लगती है। कहते हैं माँ हमें कुछ खाने के लिए दो। ब्राह्मणी, क्यों चिंता करती हो? अरे एक लोटा लो, उसे मान कर जल भर के तुलसा दल छोड़कर भगवान का भोग लगा के अर्पण कर। हे स्वामी, यह तो प्रतिदिन करते रहते हैं, परंतु बच्चों की भूख शांत उससे नहीं होती। हे स्वामी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो ब्राह्मण। हे स्वामी, यह जो विपदा हम पर पड़ रही है, यह विपदा किसी और पर भी पड़ी है क्या? सुनो ब्राह्मण, और विपदा प्रबल प्रचंड है, अरे सुनो नारे पर भी एक दिन सब पे पर तो भैया क्या राजा। परवीन समझ ले मन में, अरे विपदा पड़ गई रामचंद्र पे सीता। विपदा पड़ गई रामचंद्र पे सीता। सुना ब्राह्मणी, अरे विपदा की बात करती हो ना, तो हमारे तुम्हारे ऊपर तो कुछ ही विपदा नहीं पड़ी। अरे विपदा पड़ी थी महाराज हरिश्चंद्र पर, जो सम्राट राजा होकर और जाकर एक भंगी के यहाँ पर उन्होंने काम करने लगे। और विपदा पड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे, जो राजा बनने वाले थे अयोध्या के। लेकिन ना जाने क्या हो गया, कैसा समय आ गया, जिनको राजा बनना चाहिए वो दर दर के और जाकर जंगल में भटकने लगे। क्या उसके पास क्या नहीं था? और सुनो, और नाथ चिंता नहीं कीजिए, ये हरि को सुमरन कीजिए, चिंता कीजिए, हरि का सुमरन कीजिए। नारी, कभी चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है? अच्छा ये बताओ, कहो। आपके पास कुछ नहीं है? हे प्रभु, हे राम, मैंने एक बात और सुनी है। क्या सुनी है? मैंने सुना है कि द्वारका नाथ भगवान ही वह आपकी मित्र हैं। क्या मेरे मित्र वो कृष्णचंद्र भगवान राजा? अरे ब्राह्मणी, वो मित्र था लेकिन अब नहीं है। हम बचपन में साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, लेकिन जब से गुरु का श्राप लगा हुआ है वो तो एक सम्राट राजा हो गया। अच्छा तुम कहना क्या चाहती हो? श्री कृष्ण चंद्र के नाते मित्रता कोने हर काम दिन आवेगी,
संपत गए मेरे। अरे मैं दीनन के नाथ तुम्हारा गुनो मान बढ़ावेंगे, धन देवेंगे बहुत, पर धन देवेंगे बहुत। हमारे दुख दारिद्र साथे स्वामी, जब आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाओगे ना, वह आपको कुछ ना कुछ धन अवश्य ही देंगे, जिससे कि हमारी जो दरिद्रता है वह दूर हो जाएगी स्वामी। अरे भेजेगी परिद्वार ब्राह्मणी मेरो अरमान घटावेगी, रह जावेगी यहीं ये संपत काबू के घर में जावे। अरे काय को सोच करे मन में, अब सोच करे ते कहा कर लेगो। जान को देख जान को देख सहान को दे जो तोई को देखो। जीव वसे जन थल के माँ, सुख उनकी लेगो तेरी उलेगो। जब दांत नाए तो दूध दियो, अब दांत हटे का अन्न ना देखो ब्राह्मणी। क्यों चिंता करती है? अब तू कहती है बार बार द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, बार बार कह रही है द्वारका जाओ, मित्र से मिलने जाओ, धन की इच्छा केवल है ना? नहीं नहीं स्वामी, आप धन की इच्छा से सुनो नहीं ब्राह्मणी, मैं जा रहा हूँ राज वैद गुरु ज्योतिषी माने और नुपराज तिन्हें भेंट जो ना मिले तो सिद्ध हो नहीं। राजा के पास जाओ, किसी वैद के पास जाओ तो पास में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब मैं अपने बचपन के मित्र के पास जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। अरे भेंट के लिए 4 चावल तो मांग लो पैसे। स्वामी, मैं उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। अभी जाती हूँ शैतानी जी के कोई पास। मांगने से दे देगा तुमको। स्वामी, आप चिंता ना करें, ठीक है। मैं मांगने के लिए जाती हूँ, अभी लेकर के आती हूँ। इतनी सुन के जब ब्राह्मणी गई परोतीन पास, पार से क्या मन लिए आगे से जुड़ा। शैतानी जू, ओ शैतानी जू, प्रसन्न रहो, जुग जुग जियो। बताओ। शैतानी जू, हाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कहा। ये शैतानी जू, मेरी जो पति है ना, हाँ। वह द्वारकापुरी जा रहे हैं। आप मेरे लिए थोड़े से तंदुल दे दो। फूटी कौड़ी घर नहीं, खाने को नहीं नाजी, वादन को लाई नहीं, लेनु चली गया। और फूटी कौड़ी और घर नहीं, और खाने को नहीं ना। तेरी बात मिलो और जियो नहीं कोई ये कभी।
लेन चली है आज, और कहा लाज न को कुआवे इस बात को और दियो नहीं का लगो। तेरी बात को तो दिया नहीं है और फिर ले जा गई मुंह का नाम मिट जाए। सेठानी जी रुको 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 सेठानी जी दे दो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मेरे पति देव द्वारकापुरी जा रहे हैं, वहाँ से जितना भी धन लेकर के आएंगे ना, आगे का पीछे का सारा तुमको दे दूंगी। अच्छा हाँ। ये कागज है, कहो ये चक्रवर्ती ब्याज है। बताओ क्या चक्रवर्ती ब्याज है? 500 के 500 ले लूंगी। पाऊ सिर के 5 सिर। हाँ ठीक है सेठानी जी, जैसी आपकी मर्जी हो, पर मुझे दे दो। हराम को खाता करके कितनी मोटी हो रही है, चला भी नहीं जा रहा है। बादाम का हलवा खाती हूँ, कमाई करे थोड़ी हूँ। हाँ हाँ, तभी तो तंदुरुस्त हो रही हो। बहन ये बता बंगाली, हाँ, तुम्हारे पति देव कहाँ है? पतिदेव घर पर ही, वह द्वारकापुरी जा रही है द्वारकाधीश से मिलने के लिए। अच्छा हाँ तो एक काम करियो, बताओ। यहाँ पे 4 चावल ये नाम भेज कर आना। सेठानी जी सुनो, हाँ आपकी जैसी चक्रवर्ती ब्याज चलती है ना, हाँ। मेरी भी चक्रवर्ती पर चक्रवर्ती ब्याज चलती है। वाह 4 चावल के 4 बोरी ले लूंगी। इनमें और मेरा तो जाओ अपने घर को। हाँ ब्राह्मणी मिल गया। हाँ स्वामी, यह पाव शेर चावल मिले हैं। अच्छा हाँ, तो लोग कमंडल दूध और मांग लाओ। फिर क्या करोगे? अरे खीर बनाएंगे, गोपाल का भोग लगा के दोनों खाएंगे। वाह स्वामी वाह। अरे पहले अपने मित्र के 2 मुट्ठी चना खा लिए, ऐसी हालत रह गई। अब इन चावल ने मांग के उनके काजे लाइयो, इनने खाएगी कैसी दशा हुई। ब्राह्मणी देखो मैं तो जा रहा हूँ, हाँ लेकिन पीछे से संभल के रहना, भगवान का नाम लेना। ठीक कोई है। अतिथि आए द्वारे पे तो कुछ नहीं है, जल तो पिलाई देना। ठीक है स्वामी, पर जल्दी आना। जाओ जाओ। सरसाती उजड़ती होते खाए, उजड़ों को भी बातें
अब कैसे जाए? सामने नदी है, नदी, इसे हम पार कैसे करें? हे भक्त वत्सल भगवान, अब तो आप ही बताएं, इस नदी से हम कैसे पार हो जाएं? दुखी ब्राह्मण है गयो, देखी नदिया धार, बिन मल्ला नैया बिना कैसे उतरू पार। बोलिए मल्ला भगवान की। बोलिए गोमती गंगा की। अरे भैया कहने कि गोमती आज तो मेरो सुबह से 2 पैसा को धंधो नहीं भयो और मैंने ई नैया नहीं ली है। कहने कि गोमती गंगा सुबह नहीं देवे तो शाम को जरूर देवे। चलूं और चल के एक फेरा और लगा के आऊं। जग नैया हमारे, हो नैया में हमें और हम में संतान। जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। जग नैया मेरी नैया, नैया मेरी नैया, जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। हम ही बटोई और हम ही खेवनहार। हम ही नदिया हम ही किनार, नदिया हम ही किनार। हम ही माल की माल मालिक बनी के दीदार, करे बिन पैसा कर बिन पैसा भार। नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम में संसार। सुदामा, आजा भैया पार है लियो। एक केवट का आतो राय नाम को लेके और कह भी रहा है करे बिन पैसा पार। अरे सुदामा, ईश्वर रक्षा हर जगह करता है। अब तो ये केवट बिना पैसा के ही पार कर देगा, लेकिन इससे जानकारी तो करनी चाहिए। अरे भैया केवट के जय गोपाल अरे की। भैया जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की भैया। अरे केवट के वो बहुत अच्छा है तुम्हें ना? भैया तुम अच्छे। अच्छा केवट के भैया, और तो कोई बैठा ही नहीं है इसमें। अरे भैया अब इन्हें पार लगा के आओ। अच्छा अच्छा उतार के आ रहे हो हैं? तो भैया हमें पल्ली पार उतार दो। अरे मेरा काम ही जी है भैया, उल्ली पार सो पल्ली पार और पल्ली पार सो उल्ली पार। अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो। नया धंधा खोलो। परंतु भैया कुछ है नहीं हमारे पास। अरे भैया पीछे की पीछे देखी जावी है ना है। भैया के ये सबक कर ना, बीच मझधार में जाके उतारने लगो आप। ना ना भैया ऐसा नहीं करेगा। बैठ जाएंगे। आ जाओ बैठ जाओ और पकड़ लियो। मेरी नैया नहीं है ना, बहुत तेज चले। हम कंस रावण को पल में गया, अभी कंस रावण को क्षण में दे मार। हम पल में गया, सुधा और सिमरी से, सुधा और सिमरी से हम जात वार करें तीनों से प्यार। करे तीनों के प्यार। नैया में हमें और हम में संसार। नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। अरे भैया एक बात बता भैया, भैया। तेरा परिवार कहाँ रहे? भैया मेरो बहुत परिवार है। कितना बड़ा परिवार है भैया? भैया बहुत बड़ो है अरे। और पूरे परिवार को पालन या नैया सो ही करो। भैया जो बच्चे पीछे उदम मचा रहे हैं वो आगे आ जाए। यदि हमारा कमेटी का सदस्य कोई सुन रहा हो बात को तो पीछे जाए। पीछे बच्चे बहुत उदम मचा रहे हैं, शीघ्रता से जाए, उनको भगा के बाहर
आगे लेके आए उनको। हाँ तो भैया आप बताएं आपका परिवार कहाँ है? अरे भैया, हाँ ये जितने भी बैठे ही ना, हाँ सब मेरो ही परिवार है। ये सब बच्चे आप ही के ही हैं? हाँ, हमारे में। यहाँ और से लगा भैया, करके वहाँ तक आपके ही है। जाते ज्यादा तो हम वृंदावन में ही छोड़ आए। अरे इतना बड़ा परिवार है। हाँ, ठीक है भैया। भैया तो अब हम उतर जाए। हाँ, आपकी बात आ गई। भैया हमारे पास कुछ है नहीं। वो तो सही। अरे भैया, ऐसे हमें 2-3 ग्राहक मिल गए तो हम तो बाबा जी है जाएंगे। अच्छा भैया अरे एक भैया, रुको रुको, मैं हूँ आ रहा हूँ। राम राम, ये अच्छा आ रहा हूँ मेरे पीछे। भैया मैं चले जाऊंगा, मुझे रास्ता की पता है। आप जाकर आना है छोटो। अरे भैया मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पूरी अरे वो क्या नाम है? पहले एक बात बताओ हाँ कि नैया का तुमने अपने बाप की समझी, क्यों जो भैया? उतर के चल रही है आपको किराए कौन दे रहे हो? भैया देख पहली कह दी हमने, हमारे पास कुछ है नहीं भैया। अरे भैया, हमने तो पहली कह दी कि पीछे की पीछे देखी जाएगी। अब हमने तुमको पार कर दियो, अब तुम हमको किराया मारो। अरे भैया कुछ है नहीं, हम क्या दें आपको? भैया कछु ना है। ना भैया हमारे पास कुछ नहीं है। भैया ऐसा तो है ही ना सके कि भगवान किसी को कुछ नहीं दे, कछु ना कछु तो जरूर दे दे। हाँ भगवान ने तो बहुत कुछ हमको दिया है। कहा दियो है? भैया हमारे पास वो है जो तुम नहीं ले सकते हो। बताओ तो सही। भैया हमारे पास भगवान ने ये दरिद्र दिया है, दरिद्र को कैसे आपको दे दे भैया? अरे भैया, वह दरिद्र को तुम मेरी नैया में डाल दे। अरे कैसी बात करते हो भैया? बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अरे भैया आप तो बहुत दयालु हो। आपका नाम क्या है भैया? भैया मेरा नाम है कृष्णा मल्ला को। कृष्णा मल्ला को? पर भैया ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? भैया मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो पूरी पूरी लगती है पीछे। भैया द्वारकापुरी, ए? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी, द्वारकापुरी जा रहा हूँ भैया मैं। भैया वहाँ कौन है आपके? भैया मेरा एक मित्र रहता है वहाँ। भैया आपके मित्र नहीं है? हाँ भैया। कहा नाम है? भैया मुझे शर्म आती है उनका नाम लेने अरे में। भैया, मित्र को नाम लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बताओ तो सही। अरे भैया वो सम्राट राजा है वहाँ के, कहा नाम है? उनका नाम है। भैया आप हंसी तो नहीं करोगे मेरी? नहीं नहीं भैया, मैं नहीं करूँगा। भैया उनका नाम है कृष्णचंद्र भगवान। ये भैया, भैया कमाल कर रहे हैं। आपके मित्र द्वारकाधीश भगवान है? हाँ भैया। बाम यह मित्र के बारे भैया, में मैं जब भी कह बातें रहा हूँ। कैसे ठाक? मैं जब ही कह रहा था आप मेरी हंसी करोगे इसलिए ना ना भैया, मैं आपकी हंसी नहीं कर रहा हूँ। आप जा रहे हो तो अपने मित्र से मेरी जय गोपाल जी की जरूर कह दीजिए। अरे अवश्य भैया, अवश्य भैया। भैया और सुनो, सुनो। हाँ अगर आप द्वारकापुरी से वापस आए ना, हाँ भैया। तो अपनी नैया लेके यहीं खड़ा मिलूंगा। अरे वाह भैया, वाह भैया। यहीं पार करूंगा। अरे भैया पल्ली तरफ दे तो मैं कुछ दे दूंगा आपको। ना ना मुझे पछना चाहिए, पर नैया में मेरी नहीं मारोगे। भैया जय गोपाल जी। जय हो भक्त वत्सल भगवान, जय हो। हे भक्त वत्सल भगवान, अब हम पे चलने की कोई सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि आज हमको 7 दिवस हो गए चलते चलते। अब तो हमारे शरीर में कोई इतनी ताकत नहीं रही जो तेरे पास आए। अरे हे द्वारिका के वासी, अंधियों खबरिया मेरी, हे सब सुखों के सागर तूने नैया फेरी, हे द्वारिका के वासी। द्वारिका के वासी,
हे समो सुनो के सागरी दूरी रही आवेगी हे द्वारिका के वासी अरे मुझे याद है कहानी तूने जो वचन दिए मुझे याद है कहानी तूने जो वचन दिए हे भली मित्रता निभाई कर हम दरिद्र दीने और बड़ी यार मार की हो बड़ी यार मार की तूने न जान हे द्वार शीतल पेड़ और चालरे घोड़ी बिछा तोई बनी सो कीजियो में सो पाओ भगवान एक इतना सुंदर स्थान है, नदी का किनारा है, पसंदू पेड़ का वृक्ष भी है, क्यों नहीं हम यही सो रहे हैं, तेरे मन पे हो तो हमें बुला दियो, अब हमारी कोई सामर्थ्य सुदामा जी पसेरू के पेड़ के नीचे सो रहे हैं। सोएंगे सुदामा विप्रिय के लिए वन में वह परी द्वारिका नाथ तेरे प्रेम कोई गई वह परी द्वारिका नाथ तेरे प्रबंधन में द्वारपाल प्रवीण तुम सुनो बात चित लाए मित्र हमारो गैल में तुम बाकू लाओ लेवाए। अरे भैया द्वारपालो अति शीघ्र जाओ और हमारो भैया सुदामा आ रहे हो, तुम जाओ और उसको हमारे पास लेकर के आओ। तो उसकी निशानी क्या है? भैया पसेंदू के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हो और लटो दूबरो शरीर है रहे हो, पूरे मस्तक पर चंदन लग रहे हो, जाओ अति शीघ्र लेकर आओ। ठीक है महाराज। हाँ भैया जय, हाँ भैया विजय, भगवान के मित्र आ रहे हैं, हाँ भैया उनके स्वागत के लिए चलना है हमको रात को। चलिए भाई। चलो। तो भाई फसेनू का पेड़ भी आ गया, गोमती गंगा का किनारा भी आ गया, हाँ भाई। अभी तक तो कोई मित्र का चित्र दिख नहीं रहा है? और थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। अरे और आगे तो अंधेरा है, और आगे कहाँ चलोगे? मुझे तो रसोगा और आता है रात में। अरे भाई सुनो, देखो ये पड़ा है कोई। हाँ लक्कड़ से पड़ा तो है भाई। अरे लक्कड़ नहीं है, कोई फक्कर है और इसी को आगे चक्कर है।
हैं? एक काम करते हैं, क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई गरीब ब्राह्मण है, भिक्षा करके लाया है और इसको नींद आई है तो यही सो गया है। हाँ भाई, क्योंकि भगवान के मित्र तो बड़े गाजी बाजी के सहित आ रहे होंगे। भाई ये कहते हैं जिसको भगवान अपनाते ही पहले उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यही भगवान का मित्र हो। अरे भैया, देख लीजिए यही हो भगवान का मित्र। एक काम करते हैं, अपनी योग माया से इसको प्रथम डोरी पर पहुंचा देते हैं। यदि भगवान का मित्र हुआ तो भगवान से मिला देंगे, और यदि कोई वैसा ही ब्राह्मण हुआ तो बाहर कर देंगे। ठीक है भाई। एक बार जोर से जय बोलेंगे और ताली बजाएंगे जोर से, बजाओ जोर से, जोर से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। देखो भाई, जयकारे में आनंद नहीं आया, इतनी जोर से बोलो कम से कम गेट को पार कर जाए आवाज है। अरे तुम इतने जने, मैं अकेला हूं, कितनी जोर से बोलते हैं आप देखते हैं सब में मिलके। बोलिए द्वारकाधीश की, द्वारका नरेश की, द्वारकाधीश की। अब ये आ गई भगवान की प्रथम दौड़ी। हाँ भाई। और भगवान की सवारी का समय हो गया। अब इसको कैसे जगाएंगे? कैसे आओगे भाई? ये इसको जगाएंगे तो ये ब्राह्मण देवी श्राप दे देंगे, तुमको भस्म कर देंगे, हैं? श्राप दे देंगे। तो एक काम करिए, आप इन सबके साथ जय बुलवाइए और मैं इस ब्राह्मण देव के कान पर बोलूंगा। ठीक है भाई। ठीक है ना? ये तुरंत जग जाएंगे। इतनी जोर से बोलना है कि ये सो रहे व्यक्ति यानी सुदामा जी ये सो करके खड़े हो जाए। बोलिए द्वारकाधीश की, द्वारका नरेश की। भैया जय। हाँ भैया विजय। ये पंडित जी को कुंभकर्ण में फेल कर गए। अरे कुंभकर्ण में इतनी नींद पर जग जाता है, इतने हल्ला पर जग जाता है, लेकिन ये तो वो भी फेल हो गए। चलो एक काम करते हैं, आप इस जंतर में बोलिए, मैं इनके कान पर बोलूंगा। ठीक है भाई। ठीक है ना? बोलिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। मित्र के नेत द्वारका माई तू तो एक जंगल में सो रहा था। अरे मैं तो सो रहा था एक जंगल के मैदान में, चाचे बुले द्वारकाधीश की, क्या पूरी द्वारका में पहुंच जो गया, ऐसी लीला अजब श्यामो जगदीश की। एक पसंदू पेड़ के नीचे जंगल में हम सोए हुए थे, लेकिन यहाँ तो चमक धमक और इसकी तो सजावटियां लगे, लेकिन इस नगर का क्या नाम है, किससे हम पूछे? हाँ, यहाँ दो मूर्ति खड़ी हुई है, शायद हो सकते ये हमको बता भी दे। अरे ये पता भी नहीं है ये सच्ची की है कि कोई मिट्टी की बनाकर खराब कर गया है। जरा इनको देखो, और भी नहीं रही भैया। अरे भाई, अरे सुनो, ये नहीं, एक काम करते हैं, ये जो है ना मूर्ति खड़ी हुई है, ये चतुर्शी लगती है, इसे डंडा मार कर देखता हूँ, देख लियो, यदि सच्ची होगी ना हाँ, क्या बोल जाएगी
और नहीं है तो फिर डंडा ने क्यों की तरह तजी चतुर्सी मूर्ति मुरली वाली है। मिल गई? છે પાવલ માનું છે રોટલા રોટલા ખાય છે લાવો છે કહાં से आए છે? अरे राम राम राम, तुम तो ये जान रहे थे हमारे यहाँ पागल है, लेकिन हमने देखा तो यहाँ भी पागलों की कमी नहीं है। अरे भैया, सबसे पहले आपकी भाषा हमारी समझ से बाहर है। क्या कह रहे हो आप? કહાં से आए છે? કહાં જાવો છે? રોટલા રોટલા ખાય છે? अरे भैया, तुम भी बोलते हो कुछ, ये भी बोलते तुम्हारे साथी। अरे भैया, क्या नाम है आपका? कहिए महाराज। हाँ, इसकी भाषा हमारी समझ में आ गई। हाँ भैया, हम ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हो महाराज। हमारी यहाँ की ये भाषा है, हर चीज में छह लगता है। अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ब्राह्मण देव प्रणाम। आनंद में रहो, आनंद में रहो भैया। आप जिस समय खड़े हो, जिस जगह पर खड़े हो, हाँ भैया। ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ती है, द्वारकापुरी। अरे राम, द्वारकापुरी काठियावाड़ गुजरात में पड़ती है। गुजरात में पड़ती है महाराज। तो भैया, हम सही स्थान पर खड़े इस हैं ना? समय आप सही स्थान पर आ गए। तो भैया, यहाँ ये पूछना था कुछ हमको। बोलिए, क्या पूछना है आपको? तो भैया, ये छह की जो भाषा बोलते हो ना, यहाँ छह क्यों बोलते हैं? यहाँ महाराज, जैसे आपके यहाँ हर एक शब्द के पीछे है लगती है ना, हाँ भैया। तो हमारे यहाँ हर एक शब्द के पीछे छह लगती है। जैसे कि आप छह, हम छह, आपकी माला छह, जय। आपकी पगड़ी छह, नहीं नहीं और थोड़ी सी देर और बैठे हो, कम से कम 10 मिनट। उसके बाद में ठीक है, आप ठीक है। लोगों को ज़्यादा चिंता है तो जल्दी निकल लीजिए आप लोग। कल से जो जल्दी जाने वाले हैं वो सबसे पीछे बैठा करें। अरे भैया, हाँ जी। सुनो, अब हम ब्राह्मणी के पास लौट कर जाएंगे ना, हाँ। तो हम तो ब्राह्मणी से बोलेंगे वहां गए छह, वो कहेंगे 5 कहाँ है, तो हाँ। 5 पीछे से आ रहे हैं। वो कहेंगे कितनी देर में आ रहे हो? अरे आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर क्या करना है अच्छा, बताइए। ये बताइए, जैसे ये गुजरात है ना, हाँ। तो यहाँ हमारा एक मित्र रहता है। बताइए, नाम बताइए, पता ठिकाना बताइए, अरे वो तो यहाँ का राजा है, हमारा मित्र राजा। नाम बताइए। उसका नाम है कृष्णचंद्र। महाराज, आप बहुत गलत बोल रहे हैं, क्यों भैया? क्योंकि उनसे यह ऐसे नहीं बोला जाता है। उनके नाम में यह बड़ी विशेषता लगती है, उपाधि लगती है। अच्छा, कैसे? श्री श्री 1000 श्री यद कुलभूषण 56 करोड़ यादव में सभा में बैठने वाले श्री कृष्णचंद्र महाराज। वाह भैया वाह। अब तो सुनो, जिस पर धन होता है ना, धन, हाँ, उसके पीछे ना जाने क्या क्या लगने लगती है। कृष्ण जो तुम्हारा राजा है ना, वो मेरे बचपन का मित्र है, मित्र। तो हम दोनों एक साथ भोजन करते थे। और भैया सुनो, बताइए। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अरे अरे द्वारे पालो, द्वारपाल भैया में बेटी कर रहा है। अरे द्वारे पालो, अरे कन्हैया से कह दो, ये मिलने सुदामा करीब आ गया। अरे द्वारे पालो, कन्हैया से कह दो, ये मिलने सुदामा करीब आ गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी लहर के करीब आ गया। ओ अरे मर पारो, कन्हैया के कह दो, मेरे सुदामा करीब आ गया।
पे पगड़ी तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर कह दो एक बार मोहन से कह दो एक बार जाकर मोहन से कह दो प्यार सदा बड़े नसीब वो अरे यार पारो कन्हैया के हाथ जोड़कर बेनती है भैया एक बार मेरी खबर पहुंचा दो बाद में मैं यदि उसकी इच्छा होगी तो बुला लेगा नहीं भैया मैं यहीं से बातों से ठीक है महाराज, हम आपकी खबर अंदर पहुंचा। लीला तो आप ही लोग देख ही रहे हैं, 10 मिनट की लीला हो रही है सुदामा जी को और कृष्ण को, दोनों को मिला करके यहीं हत्या कर देंगे क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। एक सूचना है कल की, यहाँ पर कल जो लीला होगी श्याम सगाई माखन चोरी, राजा रानी की गोद भरी जाएगी। जो भी हमारी माता बहनें भाई बंधु राधा रानी की गोद भरना चाहें, कल राधा रानी की गोद भरें। जैसे कि वस्त्र हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, सुहाग का सामान सभी लेकर के आए और फिर उसके बाद में आप लोग माखन चोरी लीला के दर्शन करेंगे। माखन चोरी भगवान माखन मिश्री की चोरी करेंगे। जिनके घर हाँ या शहर रहेंगे भैंस और गाय कहाँ पर मिलेंगे, अपने अपने घरों से दही दूध माखन मिश्री अवश्य लेकर के आए। हाँ, भोग लगाने के लिए कन्हैया का कल शाम सगाइए, राधा रानी की गोद भरी जाएगी और सभी राधा रानी की गोद अवश्य भरे। चलो ये पितृदेव की खबर अंदर पहुंचाते हैं। चलिए भैया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। अंदर में छोड़ो भैया, सो जाएगा। और शीश बगाने जगातन पे और जाने को आए बतों की ब्रह्मा होती फटी थी लकी डोटी और पानी उपाय ई नहीं श्याम खोटी फटी सी लकी दुखी और उपाहन की नहीं सामा द्वार खड़ा दुल दुर्बल एक रहे और चक्षो बसा अवराम पूजत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुन। प्रभु प्रथम गौरी पर एक दीनहीन ब्राह्मण खड़े हुए हैं और आपको अपना मित्र बताते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। वही है मेरा मित्र चलो स्वयं चल रहे हो। सुदामा
महिमा मुझे अजीब गया अरे पर परो कन्हैया के लो इसने सुदामा अरे भैया सुदामा, मैं तेरी ये कहा दशा देख रहे हूँ, लटो दूबरो शरीर है भैया। मैंने 200 पहली खाई, अगर तुमको ज्यादा दारिद्रता सतावे तो तू मेरी द्वारकापुरी आ जाइए। चलो भैया महलन में चलो। हरे कृष्ण, वास्तव में तूने बता दिया मृत्यु क्या होती है। अजय मुझे तो इतना डर छा रहा था कि वो राजा आदमी और मैं एक दरिद्री, मेरी कैसे वो इस समाज में इज्जत करेगा, कैसे मुझे गले से मिलाएगा। वाह मित्र वाह। चलो भैया। नहीं कृष्ण, तेरे दर्शन के लिए आए थे, हमने दर्शन कर लिए भैया, हमको आशीर्वाद दे, हम तो जा रहे हैं। अरे भैया ऐसे कैसे जावे हो, महलन में चलो। कैसे बिहार विभाजन के पग पंकल ज्ञान लगे पुन लोए हाय महा दुख पायु सदा तुम्हारी किते न किते दिन कोई एक सुदामा की दीन गंगा अरे भैया ये चरणोदत्त है, सब रानी को दे दे और महलन में छिड़क दे। क्या महाराज? अरे भैया सुदामा, भैया भाभी की कछु कुशलता सुनाओ। अरे भैया, तेरी भाभी कुशल में भैया, तेरी भाभी दिन रात तेरो जाप करे तो को याद करे कि मेरे देवर को दिखाओ, मेरे देवर को दिखाओ। अरे भैया तेरी भाभी की क्या सुनाओ। भैया मेरी भाभी ने मेरे काजे कछु सौगात देखा। अरे मित्र ऐसी बात करे, जाको भरे नहीं पेट, वहाँ पे धरी का पेट। अरे जाको पेट ना भरो, पेट कैसे बेचेगी दोनों। भैया झूठ बोल रहे हो, कछु छुपा रहे हो, कहाँ के मुंह। अरे मैं कछु ना छुपा रहा हूँ, ये तो मेरी ना भैया कछु छुपा। अरे मैं भजन कर रहा हूँ भैया। कृष्ण इतना राजा है गयो, छीना झपटी की आदत नहीं गई तो को। अरे भैया याकू देखो, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या सौगात भेजी है। इतना बड़ा राजा है, छीना झपटी की आदत नहीं गई है। पहली मुट्ठी बदली दियो पहलो लोक मिलने सुदामा जी आए। मैंने अपने भैया सुदामा के एक मुट्ठी कंदुल खा लिए, एक लोक की संपत्ति दी। हाथूजी मुट्ठी बदली दियो दूजो लोक मिलने सुदामा जी आए। मैंने अपने भैया सुदामा के 2 मुट्ठी कंदुल खा लिए, 2 लोक की संपत्ति। अरे भैया क्या एक उठा रहा हो। मुट्ठी तीसरी बरती रुकमन पक दी वहाँ, ऐसी तुमको कहा भई
संपत्ति की नहीं चाह। हे स्वामी, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हो? आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, अब आप तीसरी मुट्ठी में 3 लोग दे दोगे तो आप कहाँ रहेंगे? सत्य बात है। हे रुक्मिणी जी, अरे क्यों रस में विश्वान कियो और खाने न दीनो एको भंका। ब्राह्मण को 3 लोग जो रहतो, क्यों कीनी अपने मन शंका। भामनी मोई जमाए भली विद, लोग कहीं जग में नर बनता। लोग कहें हर मित्र दुखी, ये हमसे सहनी जात कलंका। देखो रुक्मिणी जी, साधु या ब्राह्मण को दान देने तो बीच में हाथ नहीं रोकना चाहिए। अब तुम जाओ और हमारे भैया के लिए सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाओ। अरे भैया, हम ना खाने या क्या आपको भोजन? क्यों महाराज? अरे देते कोई वैसी आकी आप प्रथा में कोई हम ना खाने भैया। अरे सुन हो भैया द्वार पर बस और बोलना। ये महाराज रुक्मिणी ये कुंदन पुरवादी। अरे राम राम राम, अभी बताई क्यों नहीं? ये भूतनी हमारे एहसान है, हमने पत्रिका ला के दी, नहीं कारे मौको बढ़ा के ले जाते हो यार। अरे महाराज एक आग नहीं है, 16,100 तो रानी है अरे और 8 पथरानी है। अरे भैया कृष्ण, ओ भैया, एक विवाह में हमको निमंत्रण देते हो ना, तो हमारा दरिद्रपनो वैसी दब जान दो। अच्छा हुआ महाराज आप नहीं आए। क्यों भैया? बड़े बड़े तोहफे थे, बड़े भगाने लाए थे सबको। अरे काऊ की भामर ना पड़ी। किसी की भामर नहीं पड़ी है। अरे कृष्ण ठीक है भैया। सब अंडे भगा के लाए महाराज। भैया ऐसे ब्याह में मत बुलाइयो हमें प्रभु। बैठिए महाराज। मैं तो भैया देखिए भेंट द्वार का है, भगवान की जो कोई भी भेंट करना चाहे भेंट कर सकता है, इसलिए हम ये टाइम दे रहे हैं। जैसे सुदामा जी भेंट करने के लिए आए ना, वैसे आप भी भेंट कर सकते हैं। ये झांकी बार बार नहीं लगेगी। हाँ, नहीं तो हम लीला में पूरी 3 घंटे में एक जगह ही भेंट का टाइम देते हैं। आज 2 बार आपसे इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की ये भेंट द्वारका है। जैसे सुदामा जी की गरीबी दूर हुई, उसी प्रकार से आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं और भगवान की भेंट कर सकते हैं। आप कुछ भी भेंट करो, फूल पुष्प, अपनी दरिद्रता जो भी आपको कष्ट हो वो भगवान को भेंट कर सकते हैं। बोलिए माँ के हरिलाल की। अब आइए। हाँ, ये 5 मिनट का समय है आपके लिए। 5 मिनट में जो आना चाहते हैं ये भेंट द्वार